तो इस प्रकार से प्रश्न 10 नंबर का दिया गया है, जो कि एक्सरसाइज 12.2 का है। प्रश्न नंबर 10, एक छाता है और इस छाते में टोटल कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। और ये ताना गया छाता जो है कुछ इस प्रकार से वृत्त को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इस प्रकार के वृत्त को दर्शाता है। और एक ताने का लंबाई जो है, एक ताने की लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर दिया गया। प्रश्न में एक ताने की लंबाई 45 सेंटीमीटर का दिया गया है। हमें ज्ञात करना क्या है? दो ताने के बीच का क्षेत्रफल, मतलब या तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, या तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, या तो इसका, या तो इसका, या फिर इसका। मतलब इस प्रकार से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 त्रिज्यखंड जो है, 8 त्रिज्यखंड में से कोई एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो दो ताने देख लो, एक ताने ये हो गया, एक ताने ये हो गया। ये ताने हो गया ना, ताने का मतलब ये होता है, हाँ ठीक। इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। इसका क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। तो हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है तुम लोग खुद से देखो एक बार, तो इसमें पता चलेगा। इसमें त्रिज्या r बराबर दिया गया है, जो कि कितना का है? 45 सेंटीमीटर है। और कौन इसमें नहीं पता है? कौन इसमें नहीं पता है? बताओ थोड़ा। ये जो वृत्त बना हुआ है, इस प्रकार से जो वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त का पूरा एंगल कितना का होगा? पूरा कोण कितना का होगा? पूरा कोण हम लिखते हैं इसको पहले। पूरा कोण जो होता है, पूरा कोण जो होगा कितना का होगा? कोई बताओ। हाँ, 360 डिग्री का। कितना का होता है? 360 डिग्री का। और इसी 360 डिग्री में थोड़ा बढ़िया से समझो, तो इसमें कितने भाग है, मतलब कितने ताने हैं? ताने को गिन लो, या तो कितने खंड है हम गिन करके देखें। 8 खंड है। कितना खंड है? 8 खंड है। और इसी वृत्त में 8 खंड है। तो 8 खंड में एक खंड का क्षेत्रफल चाहिए। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, पूरा कोण है, मतलब 8 खंड का कोण है 360 डिग्री। 8 कोण का मान है 360 डिग्री। 8 कोण का मान 360 डिग्री है। तो एक खंड का मान क्या होगा? मतलब एक इस खंड का मान जो होगा, कोण का एक कोण कह सकते हैं, एक खंड या तो कह सकते हैं, या तो एक भाग कहते हैं। एक भाग का कोण, एक भाग का कोण या थीटा कितना का होगा? 360 बटे में कितना हो जाएगा? कितना इसमें खंड है? 8 खंड है। 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से क्या करेंगे? भाग कर देते हैं। भाग करके देखो, तो 8 से भाग करते हैं। 8 चौक का कितना होता है? 32। 32 4 36 होता है, 8 पंजा 40। 45 डिग्री का कोण भी निकलता है। 45 डिग्री की लंबाई त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है? 45 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, और 45 डिग्री का कोण निकल गया। हमें निकालना है दो ताने के बीच का क्षेत्रफल निकालना। ये है दो ताने के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। दो ताने के बीच का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होता है क्या? थीटा बटा 360 गुना में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान तो अभी निकाले हैं, कितना निकला है? 45 डिग्री। अब बटा में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। बढ़िया से समझो, कितना हो जाएगा बटे में? 360 डिग्री। और पाई का मान कितना होगा? 22/7। आर का मान कितना का है? 45 का है। तो 45 को 2 बार गुना कर दो। तो अब इसको कटाते हैं, इसको कटाते हैं तो कितना आता है? 5 से इसको कटाते हैं पहले, ठीक। 5 से कटाते हैं तो 9 पचे 45, 5 से कटाते हैं कितना हो जाएगा? 5 से 5 25, 7 पचे 35, 35 5 दूनी 10, 9 एकम 9, और 9 अठे का कितना हो जाएगा? 9 अठे का कितना होगा? 72। 9 अठे का कितना होगा? 72 हो जाएगा। और यहाँ पर कटाते हैं, कितना हो जाएगा बताओ? 11 दूनी 22 और 4 दूनी का 8। क्या 7 से 45 डिवाइड है? क्या 7 से 45 डिवाइड है? 7 से 45 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा।
तो क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 45 को 45 से गुना करते हैं, 45 को गुना करते हैं, 25 25 4 चौके 16 8 4 20, कितना होता है, 20 25 होता है। एक बार गुना करके देख लो कितना आता है, 20 25 गुना कितना आता है, 11 से गुना कर देंगे। कितना से, 11 से गुना कर देंगे, और बटे में 7 और 4 को गुना करते हैं तो 7 चौका कितना होता है, 28 होता है। 7 चौका कितना होगा, 28 होगा। 7 चौके 28। अब इन दोनों को गुना करके एक बार देख लो, इन दोनों को क्या देखो तो आंसर बटे में है या पॉइंट में है, देख लो आंसर। 11 से इसको गुना करते हैं तो 11 25 55 होता है, शेष 5 होता है। 11 दूनी 22, 22 में 5, 22 5 27 होगा, 27 के साथ शेष 2, यहाँ पर शेष 2 बैठा देंगे। 11 दूनी 22, इतना बटे 28। क्या पॉइंट में है कि बटे में, यही है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से 10 नंबर का प्रश्न देखें, है आंसर, ठीक। और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 का भी इसी प्रकार से कुछ दिया गया है। प्रश्न 10 का है और ये प्रश्न 11 का हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 11 का थोड़ा बढ़िया से समझना। 11 नंबर का प्रश्न जो है कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें दिया गया है किसी कार के 2 वाइपर, किसी कार में जो होता है ना वाइपर जो होता है, वाइपर किसको कहते हैं, वाइपर किसको कहते हैं, अगला का कांच जो साफ करने वाला होता है उसको हम वाइपर कहते हैं। कांच का क्या कहते हैं, वाइपर कहते हैं। किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर सभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है, कितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है, तो वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना क्षेत्रफल में साफ हो सकता है, समझो। जैसे कि कार का जो कांच रहता है, थोड़ा बढ़िया से समझना, कार में जो कांच रहता है, कार जो होता है इसको मान लेते हैं ये कांच जो है, ये नीचे वाला यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग होगा घुमाने वाला, समझना। अब यहाँ पर जो है 2 वाइपर है, 2 वाइपर है। इस प्रकार से यहाँ पर भी वाइपर रहता है और देखना बढ़िया से, तो यहाँ पर भी वाइपर रहेगा, 2 वाइपर रहता है। और ये वाइपर जो है ऐसे करके इस क्षेत्र में साफ करता है, ऐसे करके साफ करेगा। ध्यान से देखना, ये ऐसे झुकेगा, ऐसे साफ करेगा। ये कुहेसा वाला टाइम में देखना बढ़िया से, ये साफ करने का काम करता है, ये चलते रहता है। और ये वाला वाइपर जो होगा, ये वाइपर जो घूमेगा तो इस प्रकार से इस क्षेत्र का इसको और बढ़ाना चाहिए, छोटा हो गया नहीं, इसको चलो यहाँ से कर देते हैं, ठीक। इसका जो है ये इसका जो है ये वाला वाइपर कुछ इस प्रकार से साफ कर सकता है, ऐसे करके साफ करेगा। तो हमें निकालना क्या है, मेन बात समझो, हमें निकालना क्या है, ये जो वाइपर है मतलब ऐसे करके जो साफ कर रहा है और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितना दे रखा है, इसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी लंबाई कितना का है, 25 का है। लंबाई नीचे लिख देते हैं, लंबाई जो है, लंबाई को हम त्रिज्या ही मानेंगे, त्रिज्या r कितना का है, 25 सेंटीमीटर का है। और कोण जो है, इसका कोण यानी कि थीटा जो इसमें दिया गया है 115 डिग्री का है। कितना का है, 115 डिग्री का है, ठीक। अब इसमें समझो तो इसमें क्या है, ये कार का वाइपर जो है कितना क्षेत्रफल में ये साफ कर सकता है, इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। इतना का क्षेत्रफल तो आप मान के चलो कि इसके बिचवा में ये क्षेत्र है तो इसको साफ करेगा और इसको भी साफ ये कर देगा। 2 वाइपर हैं तो इसका क्षेत्रफल मतलब ये इतना का एरिया साफ करता है और ये इतना का एरिया साफ करता है, मिनिमम पूरा एरिया साफ हो जाता है। होता है कि नहीं। कार का जो वाइपर, ध्यान से देखना, कार में जो वाइपर आगे की तरफ आगे में जो लगा हुआ रहता है उसको थोड़ा बढ़िया से समझना। और उसी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो बताओ इसका क्षेत्रफल, ये जो आकृति दिख रहा है, पहले ये दिमाग लगा करके थोड़ा सा बताओ, ये जो आकृति दिख रहा है किसका है, त्रिज्यखंड का, मतलब त्रिज्यखंड का भाग बन रहा है,
त्रिज्यखंड का भाग है या नहीं है? त्रिज्यखंड का भाग है। तो हमें क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सिंपल रूप से समझो, हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता है? ठीक, सही है ना फॉर्मूला? थीटा का मान बताओ, थीटा कितना है? थीटा है 115 बटे में कितना है? 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर त्रिज्या कितना है? 25 गुना 25, 2 बार इसको गुना कर दो। अब थोड़ा इसको कटा लेते हैं पहले। 5 का ट्रेवल से 5 से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 के ट्रेवल से कटाते हैं तो 7 पचे 35 5 दूनी 10 72 कितना होता है? 72। 23 से 72 कटेगा? 23 से 72 कटता है क्या? 4 से कटा करके देखो, नहीं कटेगा। 4 तेरह बाद 4 दूनी 8 हो जाता है। ठीक है, ये 23 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको तो का 72 हो जाएगा। आगे कटा करके देखो क्या कटने वाला है। आगे कटा करके देखो, कटेगा ये? क्या ये इससे कटेगा? नहीं कटेगा। ये इससे कटेगा? नहीं कटेगा। हाँ 7 यहाँ पर 21 थोड़ी है, 23 है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। में यहाँ पर 36 मतलब ऊपर सारा का विषम संख्या, नीचे सम और विषम दोनों है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इन दोनों को गुना कर देते हैं। 11 3 33, 11 दूनी 22, 23 24 25 के 5 शेष 2, 253 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 गुना 7 हो जाएगा। एक बार गुना करके देख लो, गुना करो। 253 गुना 625 करके देखो कितना होता है। गुना करो, सब गुना करो। 253 गुना 625 करके देखो क्या होता है। हम तब तक में नीचे वाला का हल कर ले। नीचे वाला इसका गुना करके देखो क्या है। इसका गुना करके देखो क्या आता है। क्या गुना हो गया? हुआ गुना? 625 गुना 253 का बोले गुना करने के लिए। 625 गुना 253 कितना आया? आ गया? एक बार देख लो। 15 इसका क्या गुना सही है? 57। एक बार आंसर भी मिलान करो, कितना है आंसर? है इसका क्या आ जाएगा? ठीक, 8 क्या सही है आंसर? आंसर सही है? ऊपर सही है? ऊपर सही है, नीचे गलत है क्या? अच्छा, 27 नहीं तो 252 ही आता है। 27 हो जाएगा ना, 52।